नमस्कार सभी को। तो यहाँ पर हम लोग स्केलेटल सिस्टम और मसल सिस्टम से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो रिपीटेड हैं, बार बार एग्जाम्स में आए हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया वेट ऑफ आवर बॉडी इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ। तो हम लोग को जो वेट है बॉडी का वो मेनली किसका बना हुआ होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है बोन्स, दूसरा पार्ट ऑफ बॉडी, तीसरा स्किन और चौथा वाटर है। तो वाटर का बना होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो वाटर का अमाउंट होता है बॉडी में, अगर आप देखेंगे तो 60 to 70% जो बॉडी का वेट है वो क्या है? वाटर में है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है कि एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी है 55 to 65% वाटर। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन्फेंट्स, अगर बच्चों में देखा है तो वाटर कितना होता है? तो 75 to 78% पानी होता है। ठीक है, अब जब वो बड़े होते चले जाते हैं, जैसे 1 साल के हो जाएंगे, तो ये पानी 65 to 70% हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया ह्यूमन बॉडी कंटेन्स डैश अमाउंट ऑफ वाटर। तो कितना पानी ह्यूमन बॉडी में होता है? तो अभी हम लोग ने देखा था अबाउट 70% जो है वो वाटर होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो एडल्ट ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है? तो हमने देखा था 65% है। मतलब 70% से ऊपर आप मत करिएगा, 70% से नीचे कर सकते हैं, थोड़ा सा, बहुत ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो 65% जो है वो एडल्ट ह्यूमन बॉडी में वाटर का अमाउंट होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्थ में कहा गया द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा एलिमेंट होता है? तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी में जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और अगर एटमॉस्फेयर में पूछा जाए ऑक्सीजन कितना है, तो 21% ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि अगर आप देखेंगे तो 99% जो मास है ह्यूमन बॉडी का, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो 6 एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है। 99% में 6 एलिमेंट प्रेजेंट। सो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा एबंडेंट में प्रेजेंट है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर कितना है भी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है, अब देखिए वही सेम चीज़ पूछी गई है, लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया गया है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अभी हमने देखा तो ऑक्सीजन होता है। अब लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन तो कहीं दिया नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं दिया है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होगा? कैल्शियम होगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा परसेंटेज वाइज देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 99% जो है मास बॉडी का वो किसका बना हुआ है? वो 6 एलिमेंट का बना हुआ है। और उन 6 एलिमेंट में ऑक्सीजन का कितना है? तो ऑक्सीजन का परसेंटेज है 65%। कार्बन का कितना है? 18.5% है। हाइड्रोजन का कितना है? 9.5 है। नाइट्रोजन का है 3.2%। कैल्शियम का है 1.5। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो कैल्शियम सबसे ऊपर आ रहा है। और फॉस्फोरस कितना है? तो 1% है। कभी कभी आपसे ये भी बोल देते हैं कि फॉस्फोरस कितना परसेंट बॉडी में है, तो 1% होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 65% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या कहा है। तो देखिए 6th क्वेश्चन में भी सेम वही तरीके का ही क्वेश्चन पूछा गया। ह्यूमन बॉडी में परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट का होता है? तो अभी हमने देखा था ऑक्सीजन का होता है, अप्रॉक्सीमेटली 65% है। नेक्स्ट में कहा गया द नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। अब एडल्ट ह्यूमन बॉडी में अगर आप बोन्स देखेंगे, हड्डियाँ देखेंगे कितनी होती है, तो 206 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, चिल्ड्रन के बारे में देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसको देख लेते हैं। जब चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक है, मतलब बर्थ के टाइम पे जो चाइल्ड में बोन्स होती हैं वो 300 बोन्स होती हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, कुछ बोन्स छोटी छोटी बोन्स जुड़ती हैं और एक बना देती हैं, मतलब पूरी बना देती हैं। तो इसलिए बड़े होने पर बोन्स का जो नंबर होता है वो डिक्रीज़ होता है। तो बाद में एडल्ट होने पर कितना आती है? 206 हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्केलेटन। वही सेम क्वेश्चन है, 206 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या घुमा दिया है? 20 ईयर्स की एज में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली। अब अप्रॉक्सीमेटली पूछा है यहाँ पर, तो 200 भी नहीं लगाएंगे, 300 भी नहीं लगा सकते हैं, 206 होती हैं क्योंकि। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट का यहाँ पर कोई भी
नहीं बनता है ऑप्शन। नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। अब स्मॉलेस्ट बोन आपसे पूछी गई है, देखिए लॉन्गेस्ट बोन पूछी जाती तो फीमर होती, स्मॉलेस्ट होती है स्टेप्स, और स्टेप्स होती कहाँ पर है, तो ये ईयर में होती, कान में होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे भी दिया गया है कि फीमर के बारे में देखिए पहले बताया गया, तो फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, और याद रखिएगा ये सबसे बड़ी भी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है, और ये लेग में होती है मेनली, जो ऊपर की पोर्शन होता है, ठीक है, वो फीमर होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि स्टेप्स जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, ये कहाँ पर होती है, तो ये ईयर में होती है, ह्यूमन ईयर देखिए यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर ह्यूमन बॉडी इज़ फाउंड इन। तो देखिए हम लोग की बॉडी में जो सबसे छोटी बोन है वो कहाँ पाई जाती है, तो हमने आपको बताया था ईयर में पाई जाती है, कान में पाई जाती है, और उसको स्टेप्स कहते हैं। कभी कभी उसको स्टेप बोलते हैं और कभी कभी उसको स्टिरअप भी बोलते हैं, दोनों में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, दोनों एक ही हैं। ठीक है, स्टेप्स बोला जाए स्टिरअप बोला जाए, दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, 12th क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल। अब जो खोपड़ी होती है, ह्यूमन स्कल मतलब जो ह्यूमन की खोपड़ी है उसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो उसमें 28 बोन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 28 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और आपको बताया गया है, न्यूरोक्रेनियम के बारे में बताया गया है कि 8 बोन्स होती है, 14 बोन्स होती हैं फेशियल बोन्स, मतलब हम लोग के चेहरे पे जो बोन्स हैं वो कितनी है, 14 हैं। ठीक है, और जो 6 बोन्स हैं वो कहाँ पर हैं, ईयर में है। ठीक है, एक ईयर में अगर आप देखेंगे 3 बोन्स होती हैं, 2 ईयर हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएंगी, और 14 बोन्स याद रखिएगा हम लोग के फेस पे हैं, तो फेस पे अगर बोन्स पूछे हैं कितनी है, 14 हैं, और पूरे अगर हम लोग की खोपड़ी में पूरे स्कल में बोन्स पूछे जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी, 28 हो जाएंगी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज़ मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बोन्स, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा सॉल्ट पाया जाता है ह्यूमन की हड्डियों में। ठीक है, तो कौन सा सॉल्ट पाया जाता है, बहुत सिंपल है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, या अगर पूछा जाए कि ह्यूमन की जो हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं, किसकी बनी होती हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं। 14th पे आते हैं, 14 में कहा गया हाउ मेनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। अब देखिए यहाँ क्या पूछा गया कि रिब कितनी होती हैं। ठीक है, रिब का मतलब पसली, ऐसे आप समझ सकते हैं, तो कितनी होती हैं, तो ये 12 होती हैं। 12 नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पेयर पूछा गया है, पेयर 12 होते हैं, तो मतलब टोटल कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। एक में 2 होते हैं, तो एक पेयर में 2 होती हैं, तो टोटल 24 हो जाएंगी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे अगर एक साइड पे पूछी जाए कितनी होती है, एक साइड पे कितने पेयर होते हैं, तो एक साइड पे 6 पेयर हो जाएंगे, तो दोनों साइड पे कितने हो जाएंगे, 12 पेयर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, ह्यूमन बॉडी लेग बोन इज़। अब देखिए जो लेग की बोन होती है, मतलब पैरों की जो बोन होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है हॉलो। ठीक है, हॉलो बोन होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए यहाँ पर कहा भी गया है, इसके बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पर बताई गई है, सो बहुत ज़्यादा हमको नहीं समझना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में कहा गया व्हाट इज़ आर्थोप्लास्टी इन सर्जरी। अब देखिए आर्थो बोला जाए, आर्थोप्लास्टी बोली जाए, तो ये क्या होती है, हिप जॉइंट का जो रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट जो होता है उसको बोलते हैं आर्थोप्लास्टी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में कहा गया द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यू आर कॉल्ड। अब देखिए जो बोन्स होती हैं, ठीक है, बोन्स क्या होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इलास्टिक टिश्यू से अगर आप देखेंगे बोन्स जो होती हैं दो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो वो जो इलास्टिक टिश्यू है क्या कहलाएगा, वो लिगामेंट्स कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेंडन्स और लिगामेंट्स आप लोग ने सुना होगा। ठीक है, दो बोन्स जो जुड़ती हैं उसको लिगामेंट से जुड़ती हैं, और जो टेंडन होता है वो बोन्स को मसल से जोड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर कही भी गई है कि दो बोन, लिगामेंट जो होता है वो दो बोन्स को ज्वाइन करता है। और आपको बता देते हैं एक तरीका होता है MTB, याद रखिएगा। ठीक है, तो मसल हो गया, बोन हो गया, और उसको ज्वाइन कौन करता है, टेंडन्स ज्वाइन करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्वेश्चन को देखें, माफ़ कीजिएगा 17 नहीं 18 क्वेश्चन है। इसमें कहा गया प्लेग्स फॉर्म्ड ऑन टीथ आर मेड अप ऑफ। अब देखिए जो प्लेग जो बन जाता है टीथ पे, अगर आप देखेंगे पीलापन आ जाता है, या ये कह सकते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज जम जाते हैं, ठीक है, जिससे कीड़े लग जाते हैं दांतों में, तो वही पूछा गया वो किस वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जो फूड पार्टिकल्स हम लोग खाते हैं, जो फूड खाते हैं, वो थोड़ा बहुत हमारे दांतों में रह जाता है। ठीक है, और जब वो सलाइवा से मिक्स होता है तो वो क्या बना देता है, एसिड बना देता है और बैक्टीरिया बना देता है, और उसी वजह से हम लोग के दांत सड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, 19th क्वेश्चन को देखेंगे। 19th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, नो पेन इज़ फेल्ट वाइल कटिंग द नेल्स बिकॉज। अब देखिए नेल्स को अगर आप कट करते हैं तो कोई भी आपको पेन नहीं होता है, कोई भी दर्द नहीं होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है ऐसा क्यों है।
ठीक है। मेनली सिंपल चीज़ है, देखिए कोई भी चीज़ अगर डेड हो जाती है, कोई भी सेल अगर डेड होता है तो उसको काटने पे कोई दर्द नहीं होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेल्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ डेड सेल इन विच देयर इज़ नो ब्लड सर्कुलेशन, कोई ब्लड का सर्कुलेशन नेल्स में नहीं होता। देखिए ऑप्शन भी ए बताया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। 20th क्वेश्चन को देखें। 20th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोटीन के बारे में पूछा गया है और उस प्रोटीन का नाम है अल्फ़ा केराटिन प्रोटीन, ठीक है। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये हम लोग के स्किन में प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा केराटिन प्रोटीन के बारे में जानना है तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है। इसके बारे में देखिए थोड़ी सी बात कही गई है। अल्फ़ा केराटिन प्रोटीन इज़ अ फैमिली ऑफ फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ये एक, ठीक है। की स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ आउटर जो लेयर होती है ह्यूमन स्किन की, वो किसकी, अल्फ़ा केराटिन प्रोटीन की बनी हुई, मतलब हम लोग की जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर जो लेयर है वो किसकी बनी हुई होती है, अल्फ़ा केराटिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। इट इज़ की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ हेयर। अब देखिए जो हेयर हमारे बने हैं, जो नेल्स बने हैं, जो हूव्स बने हैं, हूव्स मतलब कुबड़ होता है, ठीक है, वो सब किसका बना हुआ है, तो अल्फ़ा केराटिन का ही बना हुआ होता है। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी स्ट्रेंथ, पहली चीज़ है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और टफनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, सच एज टंग एंड हार्ड पैलेट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कहा गया। हेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड, अभी हम लोग ने देखा था हेयर हो गया, नेल्स हो गए, ये सब कौन से प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो ये केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर्स एंड नेल्स। तो अभी हमने देखा ह्यूमन हेयर की बात करी जाए, नेल्स की बात करी जाए, तो इसमें कौन सा प्रोटीन होगा, अल्फ़ा केराटिन या केराटिन प्रोटीन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और बात बता दी गई, वही सेम बात बताई गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। स्किन, हेयर, नेल्स, हूव्स, हॉर्न्स और टीथ में भी अलग प्रोटीन होता है। अगले में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो देखिए बोन्स और टीथ, अभी हमने बताया था बोन्स हो चाहे टीथ हो तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट में दो चीज़ें आ गई, कैल्शियम आ जाएगा और फॉस्फोरस आ जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, 24th क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 24th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल एलिमेंट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो बोन्स और टीथ के लिए कौन सा ऐसा एलिमेंट रिक्वायर्ड नहीं है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड है, फॉस्फोरस भी रिक्वायर्ड है, फ्लोरीन भी रिक्वायर्ड है, लेकिन आयोडीन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। आयोडीन की कमी से याद रखिएगा एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं गोइटर, ठीक है, वो आप लोग को ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट में क्या है, नंबर ऑफ़ टीथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस इन लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बींग। अब देखिए ह्यूमन बींग में अगर आप देखेंगे तो 12 टीथ ऐसे होते हैं जो एक ही बार निकलते हैं और वो परमानेंट होते हैं, ठीक है। वो मेनली आप अगर देखें पीछे के जो दांत होते हैं जिसको मोलर और प्री मोलर कहते हैं वो होते हैं, लेकिन 12 के अलावा 32 में से अगर 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 20 आएगा। तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार निकलते हैं, मतलब एक बार टेम्परेरी टीथ निकलते हैं फिर परमानेंट होते हैं वो, तो 20 दांत ऐसे होते हैं, तो यहाँ पर 20 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। वही चीज़ देखिए यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं 26th क्वेश्चन में, देखिए क्या कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हम लोग की बॉडी का जो सबसे कठोर पार्ट होता है वो क्या होता है, वो इनेमल होता है, ठीक है। अगर आप दांत देखेंगे तो दांत की जो ऊपरी परत होती है पीले मेनली कलर की होती है, हल्के पीले कलर की होती है, उसी को इनेमल कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जो दांत है उसको बहुत ज़्यादा खुरचना नहीं चाहिए या उस पर कोई मेटल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि वो इनेमल वाली जो परत होती है वो चली जाती है, हट जाती है, और अगर इनेमल की परत हट जाएगी तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस बढ़ जाती है। अगर आप कुछ गर्म खाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा जलेगा या ठंडा खाएंगे तो भी लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़ होती है इनेमल, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसको। 27th क्वेश्चन पे आएंगे। 27th क्वेश्चन को देखेंगे, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज़ फाउंड इन। अब देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट मसल की बात करी गई, सबसे कठोर मसल कौन सी है, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है वो जॉ में है, जबड़े में, ठीक है। तो जबड़े की जो मसल्स होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें मेनली आपको बोन्स दी गई हैं और पूछा गया है इन मतलब जो ब्रेस्ट की बोन है उसको क्या कहा जाता है, कॉलर बोन को क्या कहा जाता है, नी कैप को क्या कहा जाता है, शोल्डर ब्लेड को क्या कहा जाता है। तो इसका सीधे आंसर दिखाते हैं आपको बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होगी। इसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे पहला देखिए ब्रेस्ट बोन को क्या कहा जाएगा, तो स्टेरनम कहा जाता है, कॉलर बोन को क्लेविकल कहा जाता है, नी कैप को पेटेला कहा जाता है और शोल्डर ब्लेड को क्या कहा जाता है, स्कैपुला कहा जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे आएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी आप जितने भी MCQs हैं उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।